तो यार वीआईटी ट्रिपल ई की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चॉइस फिलिंग आपके फेस वाइज होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या क्या गलतियां होती है और कैसे आप चॉइस फिलिंग करना है। मैं आपको पूरा चॉइस फिलिंग करते हुए दिखाऊंगा। तो आप कोई भी बच्चा ऐसा है जो चॉइस फिलिंग करना चाहता है, ये वीडियो देख लेना। तो इस वीडियो को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट गलतियां जो होती है चॉइस फिलिंग में, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चॉइस फिलिंग करते समय, वो कवर करता हूँ। फिर सेकंड पार्ट के अंदर चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप स्क्रीन देख के आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वीआईटी पे कोई भी डाउट हो, मैंने वीडियो बना दिया वीआईटी कैटेगरी वाइज सीट पर। अगर आप चाहते हो वीआईटी वर्सेस मणिपाल हो, भोपाल एपी का रिव्यू आया, तो वो भी मैं बना दूंगा, क्योंकि मैंने चेन्नई के ऊपर वीडियो बना दिया था। उससे पहले मैंने वेल्लोर के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो आप वो चाह के चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको वेल्लोर वाला भी रिव्यू दिख जाएगा। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर अलग से वीडियो बनाया था, काउंसलिंग प्रोसेस और इंपॉर्टेंट डेट के हिसाब से फेस वाइज है आपकी ये डेट्स है। अब क्या गलतियाँ होती है याद रखना कि पहले तो आपको कैटेगरी क्लियर होना चाहिए कि किस कैटेगरी की फीस कितनी होती है, एक साल की फीस कितनी जाएगी। तो ये आपकी कैटेगरी की फीस है। और इस हिसाब से कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको पहले प्रोग्राम्स के बारे में पक्का पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कौन कौन से और कौन से कैंपसेस में जाना है, आपको क्लियर कर लेना कि भोपाल में जाना है या एपी में जाना है या कौन से स्पेसिफिक कैंपस में, वो आप क्लियर कर लेना। फिर आपको एक अपनी ड्रीम ब्रांच लिस्ट बनानी होगी कि मुझे सीएससी चाहिए, सीएससी में स्पेशलाइजेशन चाहिए। हो सकता है कि आपको उतनी रैंक नहीं है, आपने कट ऑफ देख लिया होगा पुरानी वीडियोस में हमारा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कितनी कट ऑफ जाती है। तो उस केस में आप इसको छोड़ के आप डायरेक्टली कि किस के अंदर क्या मिल रहा है आपको, तो आप अपना वो स्पेसिफिक ब्रांच डाल सकते हैं कि मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। कि अब सीएससी नहीं ले पा रहा तो कुछ स्पेशलाइजेशन ले लेता हूँ, आसपास रहेगा। और याद रखना कि पहले आपको लोअर कैटेगरी पहले डालना, मतलब कैटेगरी 1 डलेगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है। और वीआईटी के जिस वेल्लोर कैंपस को फोकस मत करना, और भी कैंपस है उन सबको बनाना है और कट ऑफ देख के ही चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा नहीं है मुझे सिर्फ वेल्लोर के अंदर सीएससी चाहिए, मैं कट ऑफ जा ही नहीं रही, या बायोटेक्नोलॉजी चाहिए तो भाई 20-22 हज़ार के अंदर अगर रैंक नहीं आ रहा तो बायोटेक्नोलॉजी फिल करने का फायदा नहीं, फिर आपको बाकी ब्रांचेस फिल करने होंगे पीसीबी वाले बच्चों को। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो किसी को भी डाउट हो तो बता देना, मैं आपको चॉइस फिलिंग बता देता हूँ कैसे फिल करना है। बाकी हमने पेड काउंसलिंग की, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है तो ये रिजल्ट है कि कितने परसेंट बच्चों का कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये कैंपसेस वाइज है। और ये फी कैटेगरी वाइज से कितने बच्चों को कहाँ पे मिला है वो आप देख सकते हो कि इस कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को शिफ्ट हुआ है। एंड हमारी जो काउंसलिंग है 18 बच्चों के आसपास के बच्चों को सीट अभी बची हुई है 1800 के लिए। तो जल्दी एनरोल कर देना, काफ़ी स्पीड से फिलअप हो रहा है, आजकल में फिल हो जाएगा। तो जल्दी आगे फिल कर देना। फिर प्राइस 2000, 2500, 3000 की हो सकती है, इसलिए पहले इसको फिल कर दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो चॉइस फिलिंग करने आओगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा चॉइस फिलिंग के अंदर, और आपको यहाँ पे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, कैंपस सेलेक्ट करना होगा। और फी कैटेगरी यहाँ पे आता है, फिर माइनस और मेजर होता है, ऑप्शन होता है, ये किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए होता है। तो बीटेक अगर आपने सेलेक्ट कर रखी है तो आपको पहले अपना कैंपस सेलेक्ट करना है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी वेल्लोर है तो वेल्लोर करेंगे। अभी हम लोग ऐसे नहीं कि यही आपको प्रेफरेंस करना है, मैं आपको बता रहा हूँ इन चारों कैंपस में से कोई भी कैंपस आप फिल कर लेना, अपने हिसाब से करना है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि वेल्लोर ही सिलेक्ट कर रहे हो, कोई सी भी ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हो, ईसी सिलेक्ट कर सकते हो, सीएससी कर सकते हो। और देख सकते हो कि पहले से ब्रांचेस कम हो गए, हमारे सीएससी के सीट्स इंक्रीज हो गए। मैं इन्होंने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन ये सब हटा देंगे, हमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हो रहे थे आईओटी वगैरह इन सब के लिए। तो ब्लॉकचेन, आईओटी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हटा दिया। तो जब बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया है तो आपको ऑप्शन आएगा, अगर आप इसमें कैटेगरी आपको वही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको लगा कट ऑफ हिसाब से 3 मिलेगा या 4 मिलेगा, आपने वो फिल कर दिया और उसको सबमिट करने की कोशिश करोगे तो फिर एरर दे देगा। तो इसके अंदर आपको कैटेगरी 1 ही बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है, 3 करोगे तो दिक्कत आएगी आएगी। और ठीक है, तो हमेशा कम से करना है, 1 के बाद 2 होगा, 2 का 3 होगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन है। इस स्पेशलाइजेशन का माइनर का मतलब है कि मान के लो आपने अपनी कैटेगरी के साथ कोई भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया। अगर आपने एआई सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी विद एआई का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको स्पेसिफिक कोर्सेज करने होगा, आप फाइनेंस भी कर सकते हो, सप्लाई चेन कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक ब्रांच करना, आप कोई भी ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में नहीं आता तो कोर कर लेना। और आपको ऐड एंड सेव करना है, जैसे आप ऐड करोगे आपकी प्रायोरिटी 1 नंबर की सेव हो जाएगी। तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी सेव हो गई। अब ऐसे ही आपको इस पर ओके करके फिर आपको दूसरे ब्रांचेस को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसको ओके कर दिया। मैं बाकी को देखता हूँ, तो ऐसे आपको प्रायोरिटी 2 को फिल करना है, जो अगला आप फिल करोगे वो आपकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। फिर वापस अगर आपने इसमें ईसी डाल दिया, मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी 2, तो अब आपकी प्रायोरिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऐड करोगे प्रायोरिटी सेव होती रहेगी, ठीक है। और अगर आपको कोई डिलीट करना है प्रायोरिटी तो आप डिलीट भी कर सकते हो, फिर आप इसको सेव कर सकते हो कि ठीक है, जैसा आप करते आओगे सेव होता जाएगा। हर एक प्रायोरिटी ऐड होते होते ही सेव होता जाएगा। तो आपको अलग से इसको लॉक नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली 5 बजे ये लॉक हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो फ्रीज हो जाएगा अपना 5 PM पे, जब आपकी लास्ट डेट होगी। तो अभी आपको फिर जैसे भी है 5-6 प्रायोरिटी डालना, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है। आपको लग रहा है कि आपकी 2000 रैंक आई है तो भी आप कैटेगरी 1 नहीं डालो, बस ऐसा नहीं करना भाई, आपको कैटेगरी 1, 2, 3 तीनों डालनी है।
जितनी कट हो जाती है उससे ज़्यादा डालना, तभी हमारे मोस्टली पेड काउंसलिंग में बच्चों को सीट मिलती है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करवाता हूँ उस हिसाब से सीट्स मिलती है। तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे प्रायोरिटी करना है। और अगर आपने प्रेफरेंसेस कर दिया तो उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन तो आ रहा है, किसी प्रायोरिटी को हटाना है तो आप डिलीट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको एडिट करना है तो इसको एडिट में जाके अलग से इसको एडिट कर सकते हो, कि आप ऊपर गए, आपने प्रायोरिटी अपडेट किया, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे तो इधर प्रायोरिटीज़ नंबर लिखे हुए हैं, कि एडिट पे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एडिट प्रायोरिटी का ऑप्शन आ रहा है, इस पे बटन पे क्लिक करना। अब ये प्रायोरिटी नंबर्स आपको जो दिखे रहा है ना 1 से लेके 8 तक, मतलब कि आपको पहला प्रायोरिटी 1 मिलेगा। अगर आपकी सीट नहीं मिल रही तो प्रायोरिटी 2 चेक करेगा, वो सीट खाली होगी तो 3 चेक करेगा। जब तक सीट खाली नहीं होगी तब तक वो चेक करता रहेगा। जैसे ही आपको मान के लो 5th मिला कि ये सीट खाली, तो एलोकेट कर देगा। अब आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, कि इंटरचेंज करना है कि पहले इसी को कर देता हूँ, तो आप इसमें डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। इसको प्रायोरिटी 1 कर सकते हो, ऊपर बायोटेक्नोलॉजी को 2 कर सकते हो, और फिर जैसे अपडेट प्रायोरिटी पे क्लिक करोगे चेंज करके तो ये अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी हमने इधर 1 2 को उल्टा कर दिया है, तो जैसे आप चेंज करोगे प्रायोरिटी आपकी सेव हो जाएगी। अपडेट प्रायोरिटी पे मारता हूँ, जैसे वो आप ईसी ऊपर चला गया, बायोटेक्नोलॉजी नीचे आ गई। तो आपको रीअरेंज करनी है, ऐसे ही करनी है प्रायोरिटी को, कि कौन से नंबर पे क्या हो। तो ये हमारी चॉइस फिलिंग होती है, याद रखना। अगर आप माइनर लेते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट करना होता है, तो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। मगर हाँ, आपको मिल जाता है एक स्पेसिफिक कोर्स का कुछ दूसरा किया, वो आपके पूरे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोर ब्रांच लेना है कि एक्स्ट्रा माइनर लेना है, वो डिपेंड करता है। मोस्टली लोग कोर ही लेते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं, वो आपको बाद में भी ऑप्शन मिल जाते हैं माइनस वगैरह अपग्रेड करने के। तो ये ओवरऑल आपकी चॉइस फिलिंग है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। अगर कोई डाउट हो तो बताना। हमने पेड काउंसलिंग निकाल रखी है, आप पेड काउंसलिंग हमारी जाके देख सकते हो, एनरोल कर सकते हो। आपकी चॉइस फिलिंग ऐसी ही रहेगी, चाहे कोई से भी फेस में आओ, कितनी भी हो। अगर हो सकता है कि आपकी कुछ सीट कम दिखेगा, फेस 2 वाला बच्चा हो, फेस 3 वाला बच्चा हो, तो इसमें चॉइसेस उसको कम दिखेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो सीट फिल हो चुकी होगी, तो वो ऑप्शन ही नहीं आएगी। तो वीआईटी वो चीज़ क्लियर रखता है कि जो सीट फिल हो जाती है ऑप्शन ही नहीं देता। जैसे आप स्पेशलाइजेशन कैटेगरी 1 2 3 देखोगे वेल्लोर की, वो गायब हो जाएगी, 1 2 चेन्नई गायब हो जाएगी, सब ब्रांचेस आपको मिलेगी नहीं फेस 2 वाले बच्चों को। और जब फेस 3 में जाओगे तो उनको वेल्लोर और सीएससी का कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं मिलेगा, तब तक खत्म हो जाती है सीट। तो आपको वही लिमिटेड ऑप्शन मिलेगा, जितने ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सीट खाली है। ऐसा नहीं कि ये सीट आपको मिल ही जाएगी, मतलब इसमें आपको चांसेस है कि यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा तो मे बी कट ऑफ इतनी गई कि ना भी मिले। तो आपको हमेशा कैटेगरी 1 2 पहले डालना होगा, और फिर हिसाब से अपनी प्रायोरिटी कर सकते हो। अगर आप ईसी डाल रहे हो तो 1 डालोगे, फिर 2, फिर 3। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी ऑर्डर में आएगा। और ये बाकी ब्रांचेस का आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, मगर एक ब्रांच की कैटेगरी हमेशा लोवेस्ट आती है, फिर हाईएस्ट पे जाती है, इनफैक्ट आपकी रैंक कितनी भी हो। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कमेंट कर देना कि कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।